अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद स्माइल। सुबह सुबह 6 बजे मैच था और पाकिस्तान की टीम ने तो बहुत ही बेकार किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है। 91 रन पे पाकिस्तान की टीम पूरी आउट हो गई। हालांकि यंगस्टर्स हैं, मैंने पहले कहा था इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, इनके ऊपर ज़्यादा गुस्सा भी नहीं करूंगा, गलतियां ज़रूर बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं कि याद तो नहीं आ रही, याद तो आती होगी, यानी कि बाबर रिजवान जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त चल रहा है कि इनको बाहर करके कौन से मैचेस जीत लिए, कौन सा इंटैक्ट दिखा दिया। मैं पूछता हूँ कि होते हुए भी हमने क्या ही किया। अगर आज के मैच पे ये दोनों भी खेल रहे होते तो हमने तो आज भी कुछ भी नहीं करना था। 10-20 रन थोड़े और बना लेते, 2-3 विकेटें और मिल जाती हैं। वो भी सब बॉलर्स ने हमारी इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की है, इतनी अच्छी न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने बॉलिंग की है। ग्रीन विकेट थी, फास्ट बॉलर्स को मदद मिली थी, स्विंग थी और बाउंस था। और ये यंगस्टर्स हैं, इन्होंने अपने डोमेस्टिक में ऐसी पिचेस में कभी नहीं खेला हुआ। क्लूलेस नज़र आ रहे थे, हर बॉल पर चार्ज करने की कोशिश कर रहे थे वो। तो फिर यही होना था। मोहम्मद हारिस को देखने पहले ओवर में क्लूलेस नज़र आ रहे थे, चार्ज करके खेलने की कोशिश कर रहे थे। अगर थोड़ा सेंसिबल तरीके से खेलते, विकेट को समझते कि किस तरह का बिहेव कर रही है, उसके मुताबिक खेलते तो यहाँ रन हो सकते थे। ऐसा नहीं कि यहाँ रन नहीं हो सकते थे। हसन नवाज का पहला ही मैच था तो उन्होंने भी स्कोर नहीं किया, लेकिन दूसरी बॉल पर वो भी चार्ज करने गए तो बैट कहाँ था, सर कहाँ था, उनका जिस्म का कहाँ पर था, आपको पता किस तरह का शॉट उसने मारा। इरफान खान नियाजी, पता नहीं उनका नंबर आपने कहाँ रखा हुआ है। ऊपर से आप शदाब खान का चौथा नंबर पे आप भेजते ज़्यादा बेहतर रहता, आपने उसको नीचे भेज दिया। इरफान नियाजी ऊपर आ रहा है, फिर ऊपर से अब्दुल समद का भी नंबर एक समझ के बाहर है। खुशदिल शाह को भी आपने ऊपर भेजा, उसको 7वें में भेजना चाहिए था। हालांकि उसने अच्छी बैटिंग की, खुशदिल शाह ने, उसने कुछ रन्स किए वहाँ पर। आगा सलमान के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप लग रही थी, वहाँ पर लग रहा था कि 100 के ऊपर पहुँच जाएगी पाकिस्तान की टीम, पर नहीं पहुँच पाई। अब ये है कि बैकलैश तो मिलेगा ही मिलेगा। लोग तो नहीं सोचेंगे पहले पहले मैचेस हैं इनके या ये हैं, उन्होंने अपना नैरेटिव चलाना है, वो तो बस बाबर रिजवान से बाहर निकलते ही नहीं है। पर ये है कि अब एक तो चीज़ अच्छी है कि हम बाबर रिजवान से कुछ हद तक तो बाहर निकले में। अब आगे पता नहीं इस सीरीज़ के बाद हमने बाबर रिजवान को यही फिर वापस ले आए, उनके होते हुए भी हमने कुछ किया नहीं है। तो इसलिए आज क्या से बातें ना करें कि बाबर रिजवान होते तो ये हो जाता तो वो हो जाता। शहीशाह अफरीदी फिर से वही है, पहला ओवर अच्छा करा दिया, अगले ओवर फिर बेकार किस्म की बॉलिंग है। बैक ऑफ द लाइन बॉलिंग करानी थी, यहाँ पर बाउंस मिलना था, स्विंग भी अच्छा होना था। मोहम्मद अली कुछ अच्छी लेंथ पे बॉलिंग कर रहे थे, पर शहीशाह अफरीदी की कोई खास नहीं थी। एक विकेट ही मिला जो अबरार ने लिया, अच्छी बॉलिंग की उसने, पर शदाब की कोई खास बॉलिंग नहीं थी। बस उसकी किस्मत अच्छी है, थोड़े और रन उसको पढ़ने थे। बस एक चीज़ मैं कहूँगा, उसने बस फुल टॉस नहीं उसने करवाई। बाकी ये फजूल बातों से आप बाहर निकलें, इन यंगस्टर्स को बैक करें, और मैं इनको ये कहूँगा सोशल मीडिया से दूर रहें और अपनी गलतियों का काम करने की कोशिश करें। मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच वहाँ मौजूद है, बताएं इनको क्या आपने गलतियाँ की। बी टीम तो न्यूजीलैंड की भी खेल रही थी, पर उनकी बी टीम तो हमारी मेन टीम से भी बेहतर रही है। तो वैसे भी हमारी पूरी टीम नहीं खेल रही, हमने नए प्लेयर्स ट्राई किए, पर हमारी मेन टीम भी अगर खेल रही होती ना, ये बी टीम ने उसको भी हरा देना था। ये अच्छे डोमेस्टिक सिस्टम से निकल कर आते हैं, इन कंडीशंस का आइडिया उनको होता है। हमारे वालों को क्या इस तरह के पिचेस का आइडिया। ऊपर से हमारे पास कोई टॉप क्लास लीग भी नहीं है कि हम टॉप क्लास प्लेयर्स के साथ खेलते हो, कुछ एक्सपीरियंस वहाँ से हासिल करें, ये भी फ़र्क रहता है। तो ये है कि आप किसी के साथ कंपैरिजन ना करें कि उस टीम के साथ इंडिया के पास ये सब कुछ है, ये प्लेयर्स हैं, उनका डोमेस्टिक भी अच्छा, आईपीएल भी अच्छा, उसके बाद वो निकल के आते हैं। हालांकि उनके प्लेयर्स भी यहाँ होते तो स्ट्रगल ज़रूर करते शुरुआत में, ऐसी कंडीशन न्यूजीलैंड ने बनाई थी, पर वो फिर भी 140-50 तक कर देते, पहुँचा देते अपनी टीम को, इतना तो वो कर ही देते। बाकी जीत पाते नहीं जीत पाते वो तो अलग सवाल है। बाकी इन्होंने तो मुझे लगता था कि काश एक 100 क्रॉस कर जाते, इतना तो एक आ जाता, वरना एक 5वां लोएस्ट स्कोर हो चुका है पाकिस्तान का। पूरे ओवर हमने नहीं खेले, 64 डॉट बॉल्स खेली हमने, काफ़ी ज़्यादा डॉट बॉल्स आई हैं और काफ़ी बार बीट हो रहे थे बैट्समैन, क्लूलेस थे। ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है और बड़ा दुख की बात भी है। आपको कंडीशन समझनी चाहिए थी, आप सिंगल डबल भी कर सकते थे। अब 64 डॉट्स को आधी भी इसमें कन्वर्ट होती रन्स के अंदर तो हम थोड़े अच्छे रन्स कर जाते। इतनी सारी चीज़ें हैं, गलतियां काफ़ी नज़र आती हैं। फील्डिंग में भी हमने एक चांसेस काफ़ी मिस किए हैं। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की फील्डिंग आपके सामने कैचेस पकड़ रहे थे, हालांकि आसान वाले छोड़ रहे थे, मुश्किल वाले उन्होंने पकड़े हैं आज। मुझे भी इतना कोई खास गुस्सा इसलिए नहीं है, अगर सीनियर खेल रहे होते ऐसी परफॉर्मेंस आती तो ज़रूर आता। शहीशाह अफरीदी पे है मुझे, उन्होंने फिर से वही हाल है उनका, कोई खास तो उनका नहीं करके उन्होंने दिखाया नहीं है। प्लेइंग 11 जो मैंने कहा था अब तकरीबन वही खेली थी। अब्बास अफरीदी नहीं था, उसको भी अब खिला सकते थे क्योंकि फास्ट बॉलर्स को सूट कर रही थी, 4 फास्ट बॉलर्स होने चाहिए थे। हालांकि फिर टॉस पे तो कहा था कि बड़ी अच्छी विकेट है बैटिंग के लिए, पता नहीं क्यों कहा था। यूज पिच थी पहले, श्रीलंका वुमेंस और न्यूजीलैंड वुमेंस का मैच भी यहाँ पर हो रहा था, बल्कि सुबह सुबह में क्या देखने को मिल गया। मैं सोचा मॉडर्न डे क्रिकेट देखने को मिली थी, पता नहीं कौन सी क्रिकेट देखने को मैं मिल गई। फुटबॉल का मैच चल रहा था। ये अब मीम्स बनेंगी, चीज़ें होंगी, ये चीज़ें गोल हो गए तो वो हो गया। पर ये है कि नए प्लेयर्स का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।
क्योंकि आप अपने फेवरेट प्लेयरों के चक्करों में आप नए प्लेयर्स का मजाक उड़ा रहे हो। मैं समझता हूँ कि डोमेस्ट इस तरह की सीरीज़ के अंदर एक्सपेरिमेंट करके फेल होना फिर भी बेहतर है कि बड़े टूर्नामेंट में जाके फेल होने से बेहतर। उससे तो बेहतर ही है ना ये कि हम इस सीरीज़ के अंदर ही कोई एक्सपेरिमेंट कर लें, आगे आगे चल कर फिर बाबर रिजवान को लाएंगे, फिर हमारा डिज़ास्टर ही होना है और कुछ का खास होना नहीं है। लगे हुए उनके दिखाने के लिए अब सोशल मीडिया में, ये देखो उसकी सेंचुरी पार्टनरशिप है, ये उसकी ये स्ट्राइक रेट एवरेज है, ये भी निकाल लो कि बड़े मौक़ों पे ये टूर्नामेंट्स में जाके ये पार्टनरशिप का गायब हो जाती है जहाँ इनसे ज़्यादा डिमांड होती है। सीरीज़ के अंदर भी डिमांड होगी ना, वहाँ भी नहीं करेंगे। इन्होंने भी अगर 100 रन की पार्टनरशिप में मारी हुई है ना, वो भी पूरी टीम नहीं थी। एक तो इंग्लैंड में कराची में ही मारी थी, वो भी उसकी पूरी टीम नहीं खेल रही थी। साउथ अफ्रीका में वो वाली मैं कह सकता हूँ कि अच्छी पार्टनरशिप थी, वरना इन्होंने भी कुछ नहीं उखाड़ा। बस इसलिए इन यंगस्टर्स को ही बैक कर लें तो अच्छा है यार, कि पुराने वालों की तरफ वापस जाने से बेहतर है यंगस्टर्स पर बैक किया जाए, इन पर भरोसा दिखाया जाए। हालांकि इनको टाइम लगेगा। साइम यूब को भी आते साथ ही वो नहीं बन गया था, उसको थोड़ा टाइम लगा। अगर वो इंजरी का शिकार हो गया, बदकिस्मती है कि हम टूर्नामेंट में भी उसको देख रहे थे कैसा करता है वो, पर ये इनको भी टाइम लगेगा। अब इनकी जो गलतियां हैं अब देख तो ली होंगी कोच ने भी, अब उसका काम है बताना और इनका काम है कि उस पर काम करना। वो खुद सेंसिबली खेलें, कंडीशंस के मुताबिक खेलें जो कंडीशंस की डिमांड है। और दूसरे मुझे लगा था कम से कम फ्लैट विकेट तो बनाए, इसी तरह ही कंडीशन अपने आप को ही फेवर कर रहे हो। हालांकि बाहर टीम करती है मगर फिर भी एक फ्लैट कंडीशंस बनाए, देखते हैं फिर किस तरह का मैच होता है हमारे, फिर उस फ्लैट कंडीशंस में कैसी बैटिंग होती है हमारी, क्योंकि इस तरह की विकेट पे हम नहीं खेल पाएंगे, बाउंस इतना हो हमारे मार मानसूरमा नहीं खेल पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। कम अज़ कम फास्ट बॉलर्स हमारे आज फास्ट फाइट देते, विकेट्स निकालते, 3-4 विकेट्स हम भी ले लेते तो अच्छा रहता, पर उन्होंने भी कोई खास बॉलिंग नहीं की, बड़ी बुरी बॉलिंग की उन्होंने भी। शुरू पहले 2 ओवर तो काफ़ी अच्छे थे, उसके बाद बुरा हाल हुआ हमारा। और पता नहीं अब आगे चल के हमने क्या करना है, पर यह है कि सलमान अली आगा अब देखना पड़ेगा। हालांकि मैं कप्तानी अब कुछ ओवर्स में क्या जज करूँगा, अगले मैच में देखूंगा कैसी बैटिंग वो करते हैं, कप्तानी कैसी करते हैं। वो स्लिप लगाई हुई थी उन्होंने, अपने आप को ही रखा हुआ था, पर आज रन ही कम थे, क्या ही करना था हमने, बस थोड़ा बहुत फाइट दे रहे थे। ऊपर से जो महान सूरमा की बातें कर रहे हैं वो अभी ऑस्ट्रेलिया में आपको याद ही होगा क्या क्या किया उन्होंने तो पहले 10 ओवर में एक चौका मारा हुआ था, 13 रन बनाए थे आज हमने पावर प्ले के अंदर। शुरू हो गए थे ये देखो ये देखो ये क्या हो रहा है, अब इनका ये है तो उनका ये याद तो आती होगी, वही बार पता नहीं क्या क्या प्रॉपर नेशन पता नहीं क्या क्या शुरू हो चुका था, मुझे पता था यही शुरू होगा। वो एक पहला ओवर मेडन नहीं हुआ शुरू हो गए थे, भूल गई इनका पहले मैचेस हैं, इनके इतने एक्सपीरियंस नहीं है प्लेयर्स के, बहुत कम मैचेस है। शदाब खान और शहीन का ही एक्सपीरियंस है और उसका आगा सलमान का डोमेस्टिक का है, पर ये तो इनको क्या कहना, इन्होंने बस अपना एजेंडा चलाना है। इंग्लैंड वाली सीरीज में भी इन्होंने यही किया था, फिर जलील हो गए थे। यहाँ भी शुरू लगे हुए हैं कि कौन सा तीर मार लिया बाबर रिजवान के बगैर, भाई उनके होते हुए हमने कोई तीर नहीं मारा। डिजास्टर तब भी हो रहा था, अब भी हो रहा है, तो कौन सा फ़र्क पड़ जाता है, बर्दाश्त करें इनको। इसलिए हम कभी बैकअप तैयार नहीं कर पाते, तो कि हमारे फैंस बैठे होते हैं कि ये नए वाले फेल हो तो पुराने वालों का फिर से चलाना शुरू कर जाए। हालांकि वो इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में फेल हुए बैठे हो, फिर भी चाहे 5-6 टूर्नामेंट्स में वो फ्लॉप हुए हुए बैठे हैं, उनकी एवरेज परफॉर्मेंस है, ये नए वाले फ्लॉप होते हैं कि उनकी बातें शुरू कर देते हैं। थोड़ा बर्दाश्त तो करें, थोड़ा पेशेंस दिखाएं, पूरी सीरीज़ तो हो जाने दें, उसके बाद भी इसी सीरीज़ के बाद भी इनको कैरी करें। अब्दुल समद और इरफान खान न्याजी हो, कैरी करें इनको, ही अच्छे प्लेयर्स हैं, पर बैटिंग ऑर्डर सही रखें। ऊपर नीचे अजीबोगरीब बैटिंग ऑर्डर था, मुझे वो समझ नहीं आया। वो जो 5वें नंबर 4थे नंबर पर इरफान न्याजी आ रहे हैं, फिर पता नहीं 5वें पे समद आ रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे थे। सही बैटिंग ऑर्डर रखें, 4थे पे शदाब करके, 5वें पे इरफान खान, 6ठे पे आपको अब्दुल समद रखना है, 7वें में खुशदिल शाह रखना है, इस तरह करना है। अब्बास अफरीदी को खिलाएं उस, और बेचारे उसको भी खिला रहे हो सुफियान वकीम को, उसको भी मौका दे ही दें सीरीज़ के अंदर तो बेहतर है। अब हसन नवाज और मोहम्मद आरिफ को अगले मैच में अच्छा करना पड़ेगा, कंडीशन को पहले समझना पड़ेगा। एक दो ओवर अगर ले भी लेते हैं कोई बात नहीं, वो ऐसे प्लेयर हैं जो कवर अप कर सकते हैं आगे चलकर, तो कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि आपके लिए नई कंडीशन है। न्यूजीलैंड वाले तो आती हैं इस कंडीशन के, हालांकि वहाँ पे बाउंस और स्विंग हो भी रहा हो तो वो अच्छा ही खेलेंगे। अलग कोई कमाल की बॉलिंग हो जाए दूसरी तरफ से तो फिर अलग बात है, वो तो हमने करनी नहीं है। तो इसलिए प्लीज़ यंगस्टर्स को बैक करें और मजाक इनका मत उड़ाएं, और बाबर रिजवान की बातें करना बंद कर दें। उनको वापस ला के भी हमने कुछ नहीं करना, क्योंकि पिछली सीरीज भी हम 4-1 से आ रहे थे, आपको याद करा दूँ मैं, तब भी हम जलील ही हुए थे, तो इतना कोई बड़ा कमाल नहीं हो गया था। अगर चाहे बाबर आजम ने उसमें अच्छी बैटिंग कर ली हो, पर हम जलील तो हो रहे हैं ना। उसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका सीरीज में आपके सामने है, ऊपर से टूर्नामेंट्स में परफॉर्मेंस आपके सामने है, उनकी खास है नहीं लोगों की, इसलिए इनको बैक कर लें और देखते हैं फिर अगले मैच में क्या करते हैं, क्या प्लेइंग 11 यही खिला लें अगले मैच में। अभी देखते हैं फिर पाकिस्तान किस तरह करता है, पर यह है कि अब्बास अफरीदी, सुफियान वकीम, इनको भी हमें चांसेस देने हैं बीच के अंदर। और उस्मान खान को रखा हुआ है तो किसी मैच में उसको भी ओपनिंग पर ट्राई कर सकते हैं आप, अगर आप करना चाहते हैं।
बाकी इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।